प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर जो है एक बार फिर कल वाला वीडियो लेकर के वापस आ गए। पार्ट 1 ये मित्रों इसलिए इसको मैंने लगाया है कि हमारे जिन मित्रों ने इस वीडियो को अभी नहीं देखा है, ये वीडियो कल प्रकाशित हुआ था, ये हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो हम मित्रों से उम्मीद करते हैं कि जिन मित्रों ने नहीं देखा है वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो वीडियो है ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके एनटीए नेट जेआरएफ की जो आपकी परीक्षा है, एनटीए नेट जेआरएफ, ईजीटी, पीजीटी और हायर की जो परीक्षाएं हैं, इन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखेंगे। इसी का भाग 2 लेकर के आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। आइए इन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, काफ़ी नए से प्रश्न प्रतीत होते हैं। पहला प्रश्न है, सिरचन किस कहानी का प्रमुख पात्र है? क्या पूछा गया है? सिरचन जो है ये किस कहानी का प्रमुख पात्र है? कहानियों के नाम भी देखिए कितने छोटे छोटे दिए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। हम अपने प्रतिबद्ध मित्रों से उम्मीद करते हैं जो लगातार हाईटेक हिंदी देख रहे हैं, जिनका सिलेक्शन भी हो गया फिर भी वे हाईटेक हिंदी देख रहे हैं और अपनी तैयारी को अद्यतन करते रहते हैं। ऐसे मित्रों से हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इन कहानियों को किसने लिखा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है चील, ऑप्शन बी दिया हुआ है कील, ऑप्शन सी दिया है ठेस और ऑप्शन डी है सेब। इन कहानियों को किसने लिखा है? प्रश्न में पूछा गया है सिरचन किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो प्रिय मित्रों, सिरचन जो है ये ऑप्शन सी सही होगा, ठेस कहानी का प्रमुख पात्र है। ठेस कहानी किसने लिखी है ये हम आपको बता देते हैं। ठेस कहानी लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु। वही फणीश्वर नाथ रेणु हैं जिन्होंने मैला आंचल लिखा है। याद रखिएगा, इनकी महत्वपूर्ण कहानी पंच लाइट है। ये सारी रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल लिखा है, पंच लाइट लिखी है और उन्होंने ही ठेस नाम की कहानी लिखी है जिसका प्रमुख पात्र कौन है? सिरचन है। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये कहानी। कई जगह जो है 10th 12th के सिलेबस में भी लगी हुई है, एमपी बोर्ड के सिलेबस में लगी हुई है। इस कहानी को पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है, अश्वसेन। अश्वसेन का संबंध हिंदी की किस काव्य कृति से है? अश्वसेन पात्र का नाम है। राम की शक्ति पूजा, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र। इसमें जो राम की शक्ति पूजा ये दिया हुआ है, ये रचना किसकी है? ये निराला जी की महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये तीन की तीनों रचनाएं जो है, तीन की तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। रामधारी सिंह दिनकर कि परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र, ये तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका एक निबंध संग्रह है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मित्रों। इस पर हिंदी का कौन सा पुरस्कार मिला है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? 23, जी हाँ याद रखिएगा, 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय में, सिमरिया जगह का नाम है बेगूसराय, बिहार में इनका जन्म हुआ था। वैसे तो दिनकर को उनकी अभिधात्मक रचनाओं के लिए वीर रस
और शौर्य गाथाओं के लिए जाना जाता है। अहिंसा के पक्षधर थे, लेकिन समय समय पर आवश्यकता अनुसार ये वीर रस की कविताएं लिखकर लोगों में शौर्य भरते थे। प्रश्न पूछा जा रहा है, अश्वसेन का संबंध हिंदी की किस काव्यकृत से है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद आ रहा होगा, वे पंक्तियां जिसमें कहा गया है, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। इस प्रकार की पंक्ति आपको कहाँ मिलेगी? रश्मिरथी में देखने को मिलेगी। क्या? रश्मिरथी, ये जो कर्ण पर केंद्रित है रश्मिरथी, उसमें आपको अश्वसेन नाम का पात्र देखने को मिलेगा, जो अर्जुन से जाकर के कह रहा था, सर्प है ये, मनुष्य के वेश में आया था और अर्जुन से जाकर के कह रहा था कि तुम अपने सरासन पर, तुम अपने बाण पर मुझे बिठा दो और मैं जाकर के कर्ण को डस लूंगा। तो इसका प्रमुख जो है संबंध किससे है? रश्मिरथी से इसका प्रमुख संबंध है। रश्मिरथी की अगर बात की जाए तो यह क्या है? रश्मिरथी जो है एक खंड काव्य है। याद रखिएगा, आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रचना खंड काव्य है, कौन सी रचना महाकाव्य है, कौन सी रचना चरित काव्य है। ये आपसे प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। इसमें कुल सर्गों की संख्या कितनी है? कुल सर्गों की संख्या 7 है। और किसके जीवन पर यह आधारित है? तो ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर ने इसे लिखा है। शुरुआत की इसकी पंक्तियां क्या है? जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, शुद्धि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। इस प्रकार की महत्वपूर्ण पंक्तियां, बहुत शानदार जो रचना है ये रश्मिरथी, इसको आपको पढ़ना चाहिए। अश्वसेन का संबंध रश्मिरथी से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्मन किस नाटक का प्रमुख पात्र है? क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, आत्मन इस नाटक का प्रमुख पात्र है? मिस्टर अभिमन्यु, द्रौपदी, पहला राजा और स्कंदगुप्त। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे इन रचनाओं को किसने लिखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर मिस्टर अभिमन्यु होगा। मिस्टर अभिमन्यु किसने लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। मिस्टर अभिमन्यु लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है आपका मिस्टर अभिमन्यु, और उसका एक प्रमुख पात्र कौन है? आत्मन है। बस्ती जिले के जलालपुर नामक स्थान पर लक्ष्मी नारायण लाल जी का जन्म हुआ था। 1971 में ये नाटक आपका प्रकाशित है। मिस्टर अभिमन्यु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971 है। इसके प्रमुख पात्रों की अगर बात की जाए तो गया दत्त, आत्मन, इसके अलावा विमल, राजन और श्रीमती राठौर। श्रीमती राठौर इसके प्रमुख पात्र हैं। नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण लाल के जो सभी नाटक हैं वे परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आत्मन जो इनका नाटक है, ये कहाँ से नाटक जो है आत्मन, ये पात्र है किस नाटक का? मिस्टर अभिमन्यु का। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी नमक का दरोगा का प्रमुख पात्र है। प्रश्न पूछा गया है, कहानी है नमक का दरोगा। जी हाँ, नमक का दरोगा का प्रमुख पात्र क्या है? एक एक जो है, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तनी आपसे परीक्षा में आपसे वर्तनी पूछी जाती है। इसमें हम अक्सर जो है दरोगा लिखते हैं। पूछता है कि ये सही है या गलत है। तो मित्रों ये गलत है। प्रचलित जरूर है ये, लेकिन गलत है। इसको सही जो है दारोगा लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। सही क्या लिखते हैं? सही जो है दारोगा लिखते हैं। पूछा गया है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है नमक का दरोगा। और क्या पूछा गया है कि कहानी नमक का दरोगा का प्रमुख पात्र है किसका जो है, इसमें कौन सा पात्र नमक का दरोगा का है? ऑप्शंस दिए हैं, झुरिया, जोखू, अलोपी दिन और आमीना। ये जो आपको चारों ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं, चारों
ऑप्शंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, चारों ही मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से लिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आलोपी दीन का संबंध किससे है? नमक का दरोगा से है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि झुरिया, जोखू और आमीना ये किन कहानियों के प्रमुख पात्र हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्यों हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप कमेंट करें? इसलिए याद रखिएगा, ये रिसर्च किया हुआ फैक्ट है कि जिन चीजों को आप एक बार लिख देते हैं उनको आप जीवन में कभी नहीं भूलते। अगर आप किसी चीज को स्मरण करके लिख देते हैं, देख कर नहीं, स्मरण करके आप कोई चीज लिख देते हैं, तो उस चीज को आप कभी जीवन में भूलते नहीं हैं। आपको बताना है झुरिया, जोखू और आमीना इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास की प्रमुख पात्र है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न पूछा गया है प्रिय प्रवास की प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी। ये आसान प्रश्न है, राधा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कनुप्रिया का संबंध किससे है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती की काव्यखंड कनुप्रिया की प्रमुख पात्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जाम्बवान किस रचना, पूछा गया है जाम्बवान किस रचना का प्रमुख पात्र है? इसका सही उत्तर होगा जाम्बवान जो है ये राम की शक्ति पूजा का प्रमुख पात्र है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? हीरूप कलंकी ये सुमेलित है। कर्णदत्त स्कंदगुप्त ये भी सुमेलित है। केस कंबली राम की शक्ति पूजा इसमें डाउट है। युधिष्ठिर महाप्रस्थान सुमेलित है। तो एक जो नहीं सुमेलित है जिस पर डाउट है वो है केस कंबली राम की शक्ति पूजा। केस कंबली जो है ये राम की शक्ति पूजा से नहीं है। केस कंबली कहां से है? केस कंबली असाध्य वीणा। असाध्य वीणा किसकी रचना है? असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है। तो ये अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा का प्रमुख पात्र है केश कंबली। राम की शक्ति पूजा का प्रमुख पात्र भी हमने आपको बताया था जो परीक्षा में पूछा जाता है, जाम्बवान। ये जो है राम की शक्ति पूजा का प्रमुख पात्र है, ध्यान रखिएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है उर्वी और पृथु किस नाटक की प्रमुख पात्र है? क्या पूछा गया है? उर्वी और पृथु किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है कि उर्वी और पृथु जो है ये किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला राजा। क्या? पहला राजा के प्रमुख पात्र कौन हैं? उर्वी और पृथु हैं। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969। 1969 में ये नाटक प्रकाशित है। और इस नाटक का विषय क्या है, कथानक क्या है? नेहरू युगीन। नेहरू युगीन समस्याओं का चित्रण है। आप नोट करिएगा, नेहरू युगीन समस्याओं का चित्रण किया गया है। नेहरू युगीन समस्याओं का चित्रण है। और इस नाटक के लिए जगदीश चंद्र माथुर ने इस नाटक को लिखा है। किसने लिखा है? नोट करिएगा, इस नाटक को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने इस नाटक को लिखा है और इस नाटक के बारे में उन्होंने क्या कहा है? यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, एलिगोरी एक शब्द का प्रयोग किया है, एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब होता है अन्योक्ति, आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप यह नाटक है। किसने कहा है? जगदीश चंद्र माथुर ने अपने नाटक के संबंध में स्वयं इस बात को कहा है। उर्वी और पृथु किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं? तो ये पहला राजा के प्रमुख पात्र हैं। द्रौपदी, माधवी और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसके प्रमुख नाटक हैं? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कुमारगिरी का संबंध किस उपन्यास से है?
यहाँ आप ध्यान देंगे अगर एक बात, तो आपको समझ में आएगी कि जो पात्र है वह नाटक, उपन्यास, कहानी सभी जगहों से पूछे जा रहे हैं। तो क्या है, कुमारगिरी का संबंध किस उपन्यास से है, ये प्रश्न पूछा गया है। नदी के द्वीप, बाणभट्ट की आत्मकथा, गोदान और चित्रलेखा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर तो चित्रलेखा होगा। क्या होगा? चित्रलेखा इसका सही उत्तर होगा। और चित्रलेखा को किसने लिखा है? चित्रलेखा रचना है भगवती चरण वर्मा की। किसकी रचना है ये रचना है भगवती चरण वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है चित्रलेखा। क्या है इसमें पाप वर्सेस पुण्य की बात की गई है। लेखक ऐसा मानता है कि पाप और पुण्य कोई चीज नहीं है। पाप पुण्य क्या है? परिस्थिति बस जो है घटित चीजें हैं। और इसके बारे में ढेर सारी चिरंतन बहस आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगी। भगवती चरण वर्मा को हिंदी में व्यक्तिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में रखा जाता है। व्यक्तिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं आप इसको। क्या है, इस उपन्यास का जो परिवेश है वो ऐतिहासिक है। ये भी बात आप नोट कर सकते हैं। भगवती चरण वर्मा का जो जन्म और मृत्यु की तिथि है 1903 और 1981, 1903 और 1981। इस उपन्यास के प्रकाशन वर्ष की अगर बात की जाए तो इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1934 है। तो ये उपन्यास जो है कुमारगिरी, जिसका प्रमुख पात्र है उसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। यह पाप और पुण्य की चिरंतर प्रश्न को, दार्शनिक प्रश्न को उठाता है। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। 1903 से 1981 इनके जन्म और मृत्यु का समय है। ऐतिहासिक उपन्यास है ये। और इसका प्रकाशन वर्ष, पहला प्रकाशन क्या है? 1934 है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भुवन किसके उपन्यास का प्रमुख पात्र है? क्या प्रश्न पूछा गया है? भुवन किसके उपन्यास का प्रमुख पात्र है? मुक्तिबोध के, अज्ञेय के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के या उपेंद्र नाथ अस्क के? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अज्ञेय। भुवन जो है अज्ञेय के उपन्यास का प्रमुख पात्र है। भुवन अज्ञेय के उपन्यास का प्रमुख पात्र है और ये अज्ञेय का दूसरा उपन्यास है जिसका नाम है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप का प्रमुख पात्र है भुवन। 1951 में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ है। पत्र शैली, इस उपन्यास को आप पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास कह सकते हैं। इसको आप प्रत्यावलोकन शैली में लिखा गया उपन्यास कह सकते हैं। इसे आप प्रतीकात्मक उपन्यास कह सकते हैं। यह व्यक्तिवादी दर्शन, व्यक्तिवादी दर्शन को आधार बना करके लिखा गया है। मध्यम वर्गीय मन और जीवन की कुंठा इसमें व्यक्त की गई है। कुल 4 प्रमुख पात्र हैं इस उपन्यास में और उनके नाम क्या हैं? अगर उनके नाम की बात की जाए तो उनमें भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? ध्यान रखने वाली बातें हैं कि भुवन जो है किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो भुवन नदी के द्वीप का प्रमुख पात्र है। नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1951 में होता है। यह एक व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास में कुल 4 प्रमुख पात्र हैं जिनके प्रमुख नाम हैं भुवन, चंद्रमाधव, रेखा और गौरा। आई थिंक कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।
यदि ये प्रश्न आपको समझ में आए हैं तो इन प्रश्नों को आप अपने मित्रों के बीच साझा करिए, इनको शेयर करिए अपने मित्रों के बीच। जिन प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं कमेंट करके आप उनके उत्तर ज़रूर दीजिए। वीडियो को आप लाइक करिए और नीचे लिखिए कि आपको इस तरीके के और वीडियो चाहिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के और वीडियो लेकर के आ सके। तो ये रहा आज का वीडियो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर हाईटेक हिंदी ने महत्वपूर्ण कथनों की सीरीज चलाई है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, जिसमें कुछ अन्य नए तथ्यों पर बातचीत की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।